गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जेटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो, कोई भी आकृति होती है उसके द्वारा कोई ना कोई स्थान घेरा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक इस प्रकार की कोई आकृति है आपके पास, ये कोई घन है, ठीक है। इस घन के द्वारा कोई ना कोई स्थान घेरा जाएगा, तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान है, वही इसका क्या होगा? आयतन होगा। दूसरे नंबर की बात करते हैं हम आयतन, और दूसरा है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा कि ये आपके पास कोई घन है, तो इसके कितने पृष्ठ है? तो पृष्ठ कितने? देखो, इसके एक फ्रंट पृष्ठ है, साइड का पृष्ठ है, बैक पृष्ठ है, इधर का साइड का पृष्ठ है, नीचे का पृष्ठ है, ऊपर का पृष्ठ है। तो ये सारे के सारे क्या है? इसके पृष्ठ है। तो इनका जो पृष्ठ है, इनका क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाले। तो ये क्या हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इनके जो इसका सरफेस है उसका क्षेत्रफल हम निकाल ले और सभी सरफेसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ दें, तो इसका क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे घन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? घन। तो घन देखो, अपने पास है घन। सबसे पहले बात करते हैं घन। तो घन कैसा होता है? तो आपके पास देखो, ये आपके पास एक घन है। घन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? देखो, घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कैसी होती है? समान होती है। यानी घन में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है? ऊंचाई होती है। और ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे होती है? समान होती है। इसको सामान्यतः हम किससे दर्शा देते हैं? ए से इसको दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि घन में कितने आपके पास पृष्ठ होंगे। तो पृष्ठ कितने होते हैं इसमें? तो पृष्ठों की संख्या की बात करें तो इसमें पृष्ठ देखो, एक पीछे का, एक सामने का, इधर का, ऊपर का, नीचे का, इस प्रकार से 6 पृष्ठ इसमें होते हैं, ठीक है। अब इसका एक पृष्ठ को लेते हैं हम, इसका एक कोई सा भी एक पृष्ठ उठाते हैं, तो इस पृष्ठ को हम देखें तो अपने पास कैसा पृष्ठ बनेगा? देखो, इस प्रकार से एक पृष्ठ प्राप्त होगा। यदि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल मैं निकालना चाहूं तो मुझे पता है इसकी लंबाई a है, इसकी चौड़ाई कितनी? a है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा है? क्योंकि जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वो वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू क्या होता है? भुजा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? भुजा स्क्वायर आ गया। क्या आ गया इसका क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार इस घन में कितने पृष्ठ हैं? इस घन में पृष्ठों की संख्या की बात करें तो कितने पृष्ठ है? 6 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है? 6। तो इससे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा कि सारे के सारे जो पृष्ठ है वो एक समान है। भाई, जैसा ये है वैसे के वैसे पृष्ठ इसका पीछे वाला है, इसके साइड वाला है, इसके साइड वाला है, इसके ऊपर वाला और नीचे वाला, सारे के सारे पृष्ठ कैसे हैं? समान है। क्यों? क्योंकि इसके लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी है? समान है। तो समान है तो इसके 6 पृष्ठ हैं वो सारे के सारे कैसे? समान है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आएगा। तो किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास आएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या आएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और भुजा को किससे डिनोट कर रहे हैं? हम ए से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6a स्क्वायर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम इसकी बात करें किसकी? इसके आयतन की, ठीक है, कि इसके द्वारा कितना स्थान घेरा जाएगा। तो इसके आयतन का मतलब क्या होता है? तो घन का आयतन क्या होता है? देखो, आधार का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अगर किसी भी आकृति का आयतन निकालना हो तो क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल देखो, एक क्या है? यहाँ पे एक वर्ग है। देखो, आधार की बात करें तो ये क्या अपने पास? एक वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर अपने पास है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई भी a है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है? भुजा इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन। तो आयतन क्या होगा भाई? आयतन इसमें आएगा अपने पास कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल अपने पास क्या है? आधार का क्षेत्रफल इंटू भुजा स्क्वायर। क्या है? भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर इंटू क्या हो गया? ऊंचाई। तो भुजा स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या? a। भुजा को किससे डिनोट कर रहे हैं? a से। तो क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a बराबर क्या? a क्यूब। मतलब क्या हुआ? घन के आयतन की बात करें तो इसे डायरेक्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? बराबर a क्यूब। क्या आएगा भाई? a क्यूब, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसी है? समान है। तो इसका आयतन क्या आएगा? a क्यूब अपने पास आ जाएगा।
इसके बाद में देखो इसमें अपने पास आता है घन के बाद में घनाभ आता है। इसी के अंदर एक चीज और रहती है, घन के विकर्ण, यानी घन के अंदर सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा होगा। तो घन के अंदर सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, तो विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। और विकर्ण क्या होगा इसका, देखो विकर्ण अपने पास आएगा, इसकी बात करें हम तो ये अपने पास क्या होगा, देखो या तो इस कोने से इसके इस कोने तक होगा, ठीक है, या इसके इस कोने से इसके सामने वाले कोने तक होगा, नीचे ऊपर का कोना है तो नीचे से, ठीक है, ऊपर का कोना है तो नीचे से, नीचे का कोना तो ऊपर तक, तो ये इसका क्या होगा, सबसे लंबा विकर्ण होगा। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, देखो विकर्ण की लंबाई होती है कि इसकी जो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, देखो रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख लो ऊंचाई में स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखे हम तो अपने पास क्या आएगा, लंबाई कितनी है इसकी a, तो a का स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है a, तो a का स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है a, तो a का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आ गया, 3a स्क्वायर, तो ये आया रूट 3a स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो अपने पास आएगा रूट 3a, यानी इसके विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, रूट 3a। यानी इस घन के अंदर आप सबसे बड़ी भुजा की बात करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, रूट 3a के बराबर आएगी। a क्या यहाँ पे भुजा है, a क्या यहाँ पे घन की भुजा है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर, घन का आयतन क्या a क्यूब आया। और अपने पास घन के विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण अपने पास क्या आया, रूट 3a आ गया। इसी प्रकार हम घन के बाद में किसकी बात करते हैं, घनाभ की बात करते हैं। तो देखो घनाभ भी सेम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा अंतर है कि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो सकता है बराबर हो सकता है लंबाई और चौड़ाई बराबर हो सकता है कि चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो सकता है लंबाई और ऊंचाई बराबर हो। अगर तीनों बराबर आपस में हो जाती है तो क्या होगा, घन बन जाएगा। लेकिन अगर दो भी अलग है, माना कि इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, घनाभ बन जाएगा। तो इसको देखते हैं अपने पास, देखो अगर इसकी आकृति की बात करें, देखो अपन बात करें घनाभ की, अब किसकी बात करें, घनाभ की। तो घनाभ देखो इस प्रकार की हो सकता है भाई, इस प्रकार की जो आकृति होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसको बोलेंगे हम घनाभ। क्या बोलेंगे भाई, घनाभ बोलेंगे। ये अपने पास आकृति है, ये इसकी क्या है, लंबाई l, ये इसकी क्या है, चौड़ाई ब्रेथ, जिसको 20 से डिनोट करते हैं, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई h, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, देखो आप एक चीज देखो इसमें कि इसका जो सामने वाला पृष्ठ है, फ्रंट जो पृष्ठ है, वैसा का वैसा क्या है, इसका बैक वाला पृष्ठ है। जैसे अपन को कमरा इमेज करो अपने पास, जैसे अपन जिस कमरे में बैठे उसको देखो एक बार कि सामने वाली जो दीवार है वैसे वैसे अपने पीछे वाली दीवार है, ठीक है। जैसे मेरे बगल वाली दीवार है इस साइड वाली दाहिने हाथ की तरफ, वैसे मेरे बाएं हाथ की तरफ की दीवार है। जैसे ऊपर की जो छत है वैसा की वैसा नीचे के फर्श है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाली जो फ्रंट है वैसा का वैसा बैक होगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, तो अपने पास देखो ये कैसी है, इसको मैं अगर उठाता हूं अलग से तो मेरे पास क्या आता है, इस प्रकार से एक आकृति प्राप्त होती है ये वाली। और ये क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ये लंबाई इंटू चौड़ाई है, ठीक है। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो इसकी बात करूंगा तो ऐसे इसमें इसके बैक वाला भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसके साइड वाला क्या होगा, वो भी लंबाई इंटू चौड़ाई भी चलेगा। लेकिन इसमें भुजा कितनी है, 3 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसमें देखो जो नीचे की फर्श है वो लंबाई इंटू चौड़ाई को डिनोट करेगी, तो ऊपर की छत भी सेम ऐसे कैसे होगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को डिनोट करेगी। इसका जो फ्रंट है वो किसको डिनोट करेगा, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ये जो भुजा है ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इसका बैक जो फ्रंट है वो भी क्या होगा, जो बैक वाली जो इसके सरफेस वो भी कैसी होगी, लंबाई इंटू ऊंचाई की। और इसकी साइड वाली चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा, तो हम कह सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसके जो नीचे की फर्श की बात करें तो फर्श की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर हिंदी में लिखो तो मैं कैसे लिखूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई,
ठीक है। ये इस प्रकार की जो कितनी भाग है इसमें, इस प्रकार के इसमें दो भाग है, एक तो नीचे का एक ऊपर का छत वाला, ठीक है। आगे प्लस करूं, इस साइड की निकालूं मैं तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी इस साइड की निकालू और इस साइड की निकालू तो सेम आएगी, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है भाई। आगे प्लस करता हूं इसमें तो देखो अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई आ गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई आ गया। अब तो इधर की साइड आ गई, इधर की साइड आ गई, नीचे की साइड आ गई। अब बच गया क्या, अपने पास बच गया देखो फ्रंट वाली, तो ये आया लंबाई इंटू ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। और ये लंबाई इंटू ऊंचाई क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि आपके पास देखो ये तो लंबाई ये ऊंचाई है, और ये दो दो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो ये 2 बार है, ये भी 2 बार है और ये भी 2 बार है, ऐसे कितने पृष्ठ हो गए इसके, 6 पृष्ठ हो गए। तो इसको अगर ऐड करके मैं लिखना चाहूं तो देखो लंबाई को किससे डिनोट करें, लंबाई इज इक्वल टू एल, चौड़ाई इज इक्वल टू, चौड़ाई को बी से डिनोट करें और इसकी ऊंचाई को किससे डिनोट करें, ऊंचाई इज इक्वल टू एच। तो इसको शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में क्या, 2 इसमें से कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, बचा क्या, लंबाई एल चौड़ाई बी, आगे प्लस चौड़ाई क्या बी ऊंचाई एच, ठीक है। आगे प्लस लंबाई एल और ऊंचाई एच, ठीक है। तो अपने पास क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई अपने पास आ गया, और किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो ये इसका क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार घनाभ के आयतन की बात करें, किसकी बात करें, घनाभ का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन कैसा होगा भाई, अभी अभी बताया कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है बेटा। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार नीचे की जो सरफेस है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और ऊंचाई अपने पास h है, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो अपने पास क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसका आ गया LBH। ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन आ गया। अब इसमें एक चीज और है कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, जैसे अभी घन में देखा था, घन के विकर्ण की लंबाई देखी थी, सेम एज इट इज आपके घनाभ के विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करना चाहते हो, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई अभी बताई थी आपको कि क्या होता है कि आपके पास घनाभ है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई को हम लिख सकते हैं घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण बराबर अभी आपको बताया था क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इसका क्या होता है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। ये अपने पास क्या हो गया, घनाभ के विकर्ण की लंबाई हो गई। घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस प्रकार से घनाभ का विकर्ण ये होता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि भाई आपके पास घनाभ में क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे घनाभ है या टंकी है, घनाभ के आकार किसका, ढक्कन नहीं है तो ढक्कन नहीं है तो इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, या इसके नीचे का पैंधा नहीं है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, या इसके चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसी में से अपन को क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। कैसे कि भाई आपके पास इसका ढक्कन नहीं है ऊपर का, ठीक है, तो ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं है कि लंबाई ढक्कन का कैसा होगा, नीचे का जो फर्श होगा वैसे ढक्कन होगा, फर्श कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कम करो एक बार, क्योंकि ढक्कन नहीं तो नहीं है, एक ही तो नहीं है, एक भाग नहीं है, एक पृष्ठ नहीं है इसका, तो लंबाई इंटू चौड़ाई को कम कर दो। आपको कहीं केवल चारों दीवारों की बात करेंगे तो चारों दीवारों की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई को हटा दो, लंबाई इंटू चौड़ाई को हटा देंगे तो चारों दीवार आ जाएगी। तो चारों दीवार की बात करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू BH प्लस HL, ठीक है। तो HL अपने पास आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसी क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। आप इस चित्र को आप ढंग से समझोगे, समझने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना, एडजस्ट करना है। इसको क्या करना है, एडजस्ट, कि आपको पूछा क्या गया, आपको दे क्या रखा है और आपको पूछा क्या गया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, घनाभ हो गया। अब देखते हैं बेलन। अब देखो बेलन की बात करते हैं। तो बेलन कैसा होता है, देखो बेलन सिलेंडर, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति, देखो ये अपने पास एक प्रकार की आकृति है, ये क्या है अपने पास, बेलन, ठीक है। इसमें देखो बेलन में 2 चीजें होती है, एक तो क्या होती है इसकी देखो त्रिज्या, R से डिनोट करते हैं, एक होती है ऊंचाई,
जिसको किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो आपको इसमें सेम चीजें पूछेगी। आपको देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन के कलर करवाना आपको, या इसको ड्रम है, बेलन हो गया, पाइप हो गया, इस प्रकार की सारी चीजें इसमें आएगी बेलन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो एक बार क्या करते हैं, बेलन को ओपन करते हैं। अगर ये मान लो बेलन है वो ढका हुआ है, ठीक है, तो ढका हुआ, तो ऊपर का इसका पृष्ठ भाग उठाएंगे, तो जैसे मार्कर है मेरे पास ये क्या है, एक बेलन है। अगर मैं इधर से देखूं, इधर से देखूं, इधर से देखूं, तो एक वृत्त दिख रहा है मुझे। अगर इसको मैं पॉइंट ऑफ व्यू इस कंडीशन में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है। और इधर से भी देखूंगा तो मेरे को क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है। तो अगर मैं इसके ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को हटा के देखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा। और ऐसे ही नीचे वाला भाग प्राप्त होगा, वो भी मुझे क्या प्राप्त होगा, वृत्त प्राप्त होगा। अब दूसरी कंडीशन कि आप इस बेलन को क्या करो, बीच में से यहां से क्या करो, आप इसको काट दो। ठीक है, तो इसको काटोगे तो आपको कैसे आकृति प्राप्त होगी, आप इसको जब खोलोगे तो इस प्रकार से आपको एक आकृति प्राप्त होगी। इस प्रकार से एक आयत प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, आयत प्राप्त होगा। इसके ऊपर का ढक्कन को हटाया, नीचे के एक टंकी है, जैसे आप देखते हो टंकी, तो टंकी का ऊपर का ढक्कन को हटा दो और नीचे के पैंदे को हटा दो, तो ऐसे प्राप्त होगा। साथ में क्या करोगे, उसको जब काटोगे, चादर बनाओगे तो चादर ऐसी प्राप्त होगी उसकी। ठीक है, लोहे की तो चादर बनाओगे, चादर को देखोगे तो ऐसी, यानी उसको काटे पर ऐसी चादर आपको प्राप्त होने वाली है। अगर ऐसी आपको चादर प्राप्त होती है, अब उसको आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो इसका क्या निकालो आप, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज की बात करते हैं, वक्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो ये बेलन है, यदि मैं बेलन को यहां रख दूं, इसको एज इट इज ऐसे गुड़ाता हूं तो ये थोड़ा सा गुड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा, यहां से ऐसे फिसलेगा, यानी जो आकृति फिसलती है रखने पर क्या होती है, फिसलती है, गुड़ती है, तो वो जो भाग होगा वो इसके सरफेस होगी, वही क्या होगा, इसका वक्र होगा, वही भाग क्या होगा। अगर मैं इसको एज इट इज ऐसे रखता हूं तो ये गुड़ेगा नहीं। ठीक है, ये अगर इसको मैं आगे खिसकाता हूं तो खिसकेगा, ऐसे रखता हूं तो इसको गुड़ा सकता हूं मैं, इस प्रकार से इसको प्लेन पे रख के मैं इसको गुड़ा सकता हूं। ठीक है, तो ये जो भाग है वो इसका क्या हो गया, वक्र हो गया। क्या हो गया, वक्र, यानी वक्राकार आकृति इसकी, यानी वक्र, यानी इस प्रकार से एक चाप बन रहा है इसमें। क्या बन रहा है, इसमें चाप बन रहा है। तो चाप बन रहा है तो इस प्रकार के भाग को हम बोलते हैं वक्र। ठीक है, तो बेलन में अपने पास तीन चीजें हो गई, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या हो गया, इसका आयतन हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखो इसको वापस से फोल्ड किया तो बेलन बनेगा, और ये भाग क्या होती है, इसकी परिधि। ये भाग क्या होता है, इसका परिधि। भाई आप इसको देखोगे तो ये इसके चारों की दूरी क्या है, इसकी परिधि 2πr। तो ये जो भाग है ये क्या हो गया, 2πr, और ये क्या भाग है, इसकी ऊंचाई है। तो आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच। आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सीधा से ये आ गया 2πr h हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखोगे कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr इंटू h हो गया। इसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। देखो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr परिधि, 2πr और इंटू h ऊंचाई h, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अगर इसकी बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जुड़ जाएगा, बताओ क्या जुड़ेगा इसमें, शाबाश, इसमें जुड़ जाएगा ऊपर वाला जो ढक्कन है, नीचे वाला जो पेंदा है, यानी ऊपर वाला जो वृत्त है और नीचे वाला जो वृत्त है वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखो इसमें ये जुड़ेगा तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, πr², और इस वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, πr²। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसको देखते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो चलेगा, तो वक्र पृष्ठ क्या, 2πrh, आगे प्लस क्या होगा, ऊपर वाला जो ढक्कन है उसका क्षेत्रफल यानी πr², और नीचे वाला पेंदा इसका भी क्षेत्रफल πr²। ऐड करके लिखें तो 2πrh और πr² कितना हो गया, 2πr²। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 2πr इसमें भी 2πr इसमें भी कॉमन ले लो, तो 2πr को कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा, h बचा, और यहां पे क्या बचा, r बचा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बचा 2πr
इंटू एच प्लस आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 2 पाई आर और इंटू एच प्लस आर। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि एच क्या है, तो एच बराबर एच इसकी ऊंचाई है और आर क्या है इसकी त्रिज्या, आर क्या है इसकी त्रिज्या, आर क्या त्रिज्या है, एच इसकी ऊंचाई है। पाई, पाई का मान होता है कितना, या तो 22/7 लेंगे या अपन लेंगे 3.14, ये इसकी वैल्यू हम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें शॉर्ट में लिखोगे तो शॉर्ट में आपका आंसर जो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करोगे वो इसको करोगे। अगर आपको क्या कहे कि इससे के अंदर ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो 1 पाई आर स्क्वायर को हटा देना, बाकी बच जाएगा, वो आ जाएगा। अगर दोनों तरफ से खोखला है तो इस भाग को हटा देना, यानी इसको भी हटा देना, इसको भी हटा देना, बचेगा क्या ये, तो इसका अंदर का और बाहर का दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, बेलन का आयतन, किसकी बात कर रहे हैं, बेलन के आयतन की। तो आयतन के लिए तो सीधा सा सिंपल से एक ही फॉर्मूला, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन का आयतन, किसकी बात कर रहे हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार क्या है इसका, अभी अभी देखा था, इसको नीचे से पेंदे में से हटाएं तो या ऊपर से हटा लो तो एक क्या बनेगा, व्रत। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी एच है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। कोई दिक्कत है इसमें, तो बेलन का देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो इस प्रकार से बेलन अपना कंप्लीट होता है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं बेलन के बाद में गोले को देखते हैं। देखो हम किसकी बात करते हैं, गोले की। अब तो देखो इस प्रकार की जो आकृति होती है, ठीक है, ये आपके पास एक क्या होती है, गोला। ठीक है, गोला एक क्या होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। कैसे आकृति होती है, त्रिविमीय, इसको हम लिख सकते हैं त्रिविमीय। ठीक है, और एक होती है व्रत, त्रिविमीय। व्रत होता है वो होता है द्विविमीय। ठीक है, तो ये क्या है, गोला है। तो गोला है तो कैसे आकृति होगी, त्रिविमीय होगी। अब आपने बॉल देखी है, बॉल देखी है, फुटबॉल देखी होगी आपने, अपने घर में कुछ भी कोई भी चीज गोल चीज देखी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं त्रिज्या आर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग क्या हो गया कि आपके पास माना कि जैसे कोई आपके पास है ऑरेंज है, ऑरेंज को आप देखते हो तो ऊपर का जो सरफेस होता है क्या होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसको जो सरफेस को हटाओगे आप, ठीक है, सरफेस को उसके छिलके को हटाओगे तो वो इसका क्या पृष्ठ है, उसका क्या वो पृष्ठ है। तो इसमें भी क्या होगा, इसका पृष्ठ होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि आपके पास जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि जो वृत्त होता है, इससे इस गोले की त्रिज्या के बराबर आप क्या लेते हो, 4 वृत्तों को लेते हो। कितने वृत्तों को, 4 वृत्तों को, और उसके ऊपर प्लेट दो आप, उसके ऊपर उसके सरफेस को ढक दो आप, तो 4 वृत्तों से ये आपके पास ये गोला है वो क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये आता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके द्वारा, देखो 4 वृत्तों के द्वारा ही ढक जाता है। ठीक है, तो 4 वृत्तों के द्वारा ढक जाएगा तो इसका गोले का पृष्ठीय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कितने के द्वारा ढक रहा है, 4 के द्वारा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले की बात करते हैं, गोले के आयतन की। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, अब देखो अभी हम बात कर रहे थे कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार तो इसमें है नहीं, तो आधार इसमें क्या होगा, हमने बात की कि गोला है, इससे किससे ढक रहा है, ये वृत्तों से, तो इसका आधार क्या हो गया, वृत्त। ठीक है, आधार क्या हो गया, वृत्त हो गया, और इसका जो ऊंचाई होगी वो h हो गई। ऊंचाई क्या होगी इसकी, h, इसकी ऊंचाई क्या होगी, h हो गई। तो ये h है तो इसका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच का मतलब क्या, आर ही है, एच भी इसकी आर ही है। तो ये कितनी होगी, पाई आर क्यूब हो गया है, क्या हो गया, पाई आर। तो ये तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें क्या कर दे, 3 से डिवाइड कर दें, यानी इसका क्या कर दे, 3 से डिवाइड कर दे। तो ये गोले का आयतन अपने पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन अपने पास क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर गोले को हम आधा काट दें, यानी आपने इस गोले को यहां से इस प्रकार से काट दिया, ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, आर हो गई त्रिज्या। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, इसको भी आधा कर दो। तो अर्धगोले का
अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन होगा 4/3 तो है ही, और इसको क्या कर दो आधा, यानी 1/2 से गुणा कर दो, सीधा सा मतलब ये है, और पाई आर क्यूब है। ठीक है, इससे कटा 2 तो ये अपने पास आया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो गया? अर्धगोले का आयतन हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद हो जाएगा। तो गोले का, अर्धगोले का वक्र, अब ये वक्र लिखा है मैंने, क्या लिखा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, वक्र क्यों आया यहाँ पे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले को मैंने काटा तो एक फर्स्ट ये जो भाग है ये भी निकला है ना इसमें, तो वक्र यानी जो वक्राकार सतह थी नीचे वाली, जो इस प्रकार से वक्र लिए हुए थी सतह, उसकी बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आधा, यानी 2πr²। ठीक है, लेकिन अगर संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण में एक भाग ऊपर का भी निकलेगा ना, ये जी ऊपर का भी, जैसे आप नींबू को काटते हो तो नींबू को काटोगे तो एक जो सरफेस है वो भी निकलेगी ना, तो उसका भी आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो ये क्या है? πr² है, तो इसको भी आप ऐड कर दो। तो देखो गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2πr² तो पहले सही है, और πr² और जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3πr²। तो इस प्रकार से आप अर्धगोले की बात करोगे। तो गोले की बात करते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 4πr²। गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन क्या हो गया? 2/3 πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr² इसका होने वाला है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? शंकु के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।